प्रेरित पौलुस बहुत अच्छे से बोल रहा है दैट वी नीड टू सेट अप आवर माइंड। आपको और मुझे हमें हमारे मन को सेटअप करना आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ड्रास्टिक चेंजेस में से होकर के जाना है जो आपकी और मेरी मदद कर सके उस डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिंफुल नेचर वाली सेटिंग को बदल करके मैनुअल स्पिरिचुअल सेटिंग में लेकर के आने वाले हो सके। कैसे हम सेटअप कर सकते हैं हमारे माइंड को? बाय सिंपली रिन्यूइंग द सॉफ्टवेयर, बाय सिंपली रिन्यूइंग द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द विल एंड द वर्ड ऑफ गॉड। रोमियो 12 अध्याय पद संख्या 2 क्या कहता है कि संसार के सदृश ना बनो परंतु परमेश्वर की इच्छा को जानने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Do not be conformed unto the things of this world, but be transformed by the renewal of your mind. How you and I can renew this software? This software can be renewed by the continual and time to time updating of our mind. कितनी बार ऐसा होता है ना, हम लोगों ने इस बात को जाना है और सीखा है। कई बार हमारे फोन में जो है नया सॉफ्टवेयर आ जाता है एंड व्हेनेवर जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट का एक नोटिफिकेशन आता है हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए फटाफट से कैसे भी करके हम लोग जगह खाली करते हैं, मोबाइल की स्टोरेज को क्लीन आउट करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, हम उसके अंदर उस नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। The sole reason we install the new and updated version of that software is because we know that यदि हमने इस अपडेटेड सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करा then we may lack, our mobile may lack in its functionality. हमारा मोबाइल लैग करने लग जाएगा कुछ फीचर्स को कैरी फॉरवर्ड करने में। हमारा मोबाइल जो है वो हैंग करने लग जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग जो है उसका प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसकी कहीं ना कहीं कुछ रैम या रोम में कुछ ना कुछ प्रभाव आने लग जाएगा, उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ ग्लिचेस और माल फंक्शन होने लग जाएंगे। सो जैसे ही कंपनी नया सॉफ्टवेयर निकालती है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यूजर ऑफ दैट मोबाइल डज इज वे उसे फटाक से इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने मोबाइल को अप टू डेट नए सॉफ्टवेयर से अपडेट रखते हैं। Just like in the same way, आपको और मुझे भी क्या करना है, जब हम जानते हैं वैसे ही आपको और मुझे, जब पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि we need to set up our mind, so how you and I we can set up our mind? We can set up our mind by the continual update that is found in the gospel. The continual update that is found in the Bible. इस बाइबल से जितना ज्यादा आप अपने आप को मेडिटेट करते हुए अप टू डेट रखेंगे उतना ज्यादा आप एक प्रभावशाली जीवन जोशुआ को क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अगर हम लोग सब जानते हैं इस वचन को, जोशुआ 1 अध्याय 8 में कहता है कि दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर हार्ट बट यू शैल मेडिटेट अपॉन इट डे एंड नाइट so that whatever you do will prosper and you will become effective. You will become effective. तब तू प्रभावशाली होगा जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक से मनन और चिंतन करता रहेगा। मनन चिंतन करते जाने के द्वारा your meditation from or upon the word of God will make your life effective and influencing to the others. मैं फिर से कहना चाहूंगा, है ना, हमको ऐसा लगता है कि अरे हमारा जीवन तो किसी के भी ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहा, वी आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, हम लोग कोई हमारा जीवन कोई जो है किसी के लिए प्रभावशाली होना चाहिए, तो वैसा हो ही नहीं रहा है। Here is the key that the word of God says. वचन क्या कहता है? That if you want to influence others, then start updating yourself by the meditation. यदि आप दूसरों के ऊपर एक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, यदि आपकी टेस्टिमनी को आप एक इन्फ्लुएंसिंग करना चाहते हैं कि अरे मेरी टेस्टिमनी या मेरा जीवन जो है वो हर एक के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ने वाला हो सके, मेरा जीवन एक प्रभावशाली जीवन होने वाला हो सके, इफ यू वांट that your life and your testimony should influence the others, your life should be effective in front of others, then what you need to do is you need to update yourself from the word of God. You need to meditate yourself, you need to keep yourself into that meditation day and night
फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आपको और मुझे अपने आप को अप टू डेट रखना है मेडिटेट करने में परमेश्वर के वचन में से। जब हम अपने आप को दिन रात परमेश्वर के वचन से कंटिन्यूअल मेडिटेट करते हुए अप टू डेट करते जाएंगे तो हमारा मेडिटेट करना हमें अप टू डेट रखेगा। और हम जब अप टू डेट रहेंगे परमेश्वर के वचन में से, तब जाकर के एट द एंड हमारा जीवन प्रभावशाली और लोगों को इन्फ्लुएंसिंग रहेगा। हमारी बोली, हमारी चाल, हमारे बात करने का तरीका, वो हर एक के ऊपर वो प्रभाव को छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका सोता परमेश्वर का वचन। आमीन।